नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नए पाठ के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा चौथी में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक भाषा माधुरी से पाठ तीसरा अनोखा वरदान का तृतीय भाग अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए विद्यार्थियों, पाठ की ओर चलते हैं। पाठ अनोखा वरदान, लेखक उमाशंकर जोशी। अनोखा वरदान यह जो पाठ है मनु बहन और गांधी जी के जीवन की घटना पर आधारित है। इस पाठ में मनु बहन जो है गांधी जी के साथ नोआखाली गांव में पहुंचती हैं और वहाँ एक जुलाहे के घर में गांधी जी का पैर साफ करने वाला पत्थर भूल आती हैं। जब दूसरे गांव पहुंचते हैं और मनु उनके नहाने की व्यवस्था करती है तो वह पत्थर उसे वहां नजर नहीं आता है। तब वह गांधी जी से आकर सारी बात कहती है। गांधी जी उसे अकेले पत्थर लाने के लिए नोआखाली भेजते हैं। मनु कहती है कि किसी स्वयं सेवक को साथ में ले जाऊं, क्योंकि नोआखाली के रास्ते में सुपारी और नारियल के जंगल पड़ते थे और उसे डर भी लग रहा था। लेकिन गांधी जी कहते हैं, क्यों, तुम अकेले ही जाओगी। मनु अब नोआखाली गांव जाने के लिए पैरों के निशान खोजते हुए गांव पहुंचती है और वह उस जुलाहे के घर में भी पहुंच जाती है। वहाँ बुढ़िया भी नजर आती है। बुढ़िया मनु को देखकर तुरंत पहचान जाती है कि यह वही बालिका है जो बापूजी के साथ आई थी। मनु पत्थर के विषय में बुढ़िया से पूछती है। बुढ़िया क्या जाने, वो तो पत्थर था कि वह गांधी जी के लिए इतना अनमोल है। आइए अब आगे। पत्थर का वह टुकड़ा इतना अनमोल है, उसे तो बुढ़िया ने कूड़े कचरे के साथ कहीं फेंक दिया था। लेकिन जब मनु बताती है कि गांधी जी उससे पैर साफ करते थे, तब दोनों तुरंत पत्थर की तलाश करते हैं, उसे ढूंढते हैं। और देखिए सौभाग्य की बात, पत्थर मनु को मिल भी जाता है। जैसे ही मनु को पत्थर मिल जाता है, मनु बहुत खुश हो जाती है। उसके खुशी का तो ठिकाना भी नहीं रहता। बच्चों, इस लाइन में आप ध्यान देंगे, खुशी का ठिकाना न रहना, यह एक मुहावरा है, अर्थात बहुत अधिक खुश या आनंदित होना। और इसका वाक्य में प्रयोग हम इस तरह से करेंगे कि परिणाम प्राप्त होने पर विद्यार्थियों के खुशी का ठिकाना न रहा। आगे, सुबह 7:30 बजे मनु घर से निकली थी। जब वह नोआखाली गांव के लिए घर से निकलती है तब समय 7:30 हुआ था और जब वह वापस घर में लौटती है तब 1 बज चुका था और उसे पूरा 15 मील चलना पड़ा था। थक कर बेचारी मनु चूर हो गई थी और जोरों से कड़ाके की उसे भूख भी लगी थी। वह जैसे ही घर पहुंचती है सबसे पहले बापूजी के पास पहुंचती है और उनके गोदी में वो पत्थर डाल देती है और रो पड़ती है। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि इस पाठ का तृतीय भाग आपको अवश्य समझ में आया। अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए और गृह पाठ लिखिए। गांधी जी ने मनु को पत्थर खोजने के लिए कहाँ भेजा। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आप यह गृह पाठ अवश्य करेंगे। तो अच्छा बच्चों, मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। इस पाठ के चतुर्थ भाग के साथ आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।